गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए सभी टॉपिकों पे हमें पूरा अच्छे से पकड़ होना चाहिए। इसलिए हम अभी देखिए जो हम मैथ के सेशन चालू कर रहे हैं, जैसे लिखा है इसमें शेषफल प्रमेय से मैं चालू कर रहा हूँ। सबसे पहले आपका शेषफल प्रमेय से, तो शेषफल प्रमेय में ये पहला टाइप है, फर्स्ट टाइप है और मेरा फर्स्ट वीडियो भी है। आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे लिखा है कि किसी संख्या को हम 45 से भाग दे रहे हैं और शेषफल 18 प्राप्त हो रहा है। कोई संख्या अगर n है और उसको हम 45 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल जो हमें मिल रहा है वो 18 मिल रहा है। यदि उस संख्या को 15 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। पहले बेसिक देख लेते हैं। मान लीजिए ये k टाइम अगर भाग जा रहा है तो ये 40k होगा, मतलब n बराबर आपका जो हो जाएगा 45k + 18, ये आपका n हो जाएगा। अब इस संख्या को अगर हम मैंने 45k + 18 को अगर हम क्या बोलते हैं 15 से भाग दें तो शेषफल हमें क्या प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए 15 × 45 और k टाइम ये भाग जाएगा तो 45k 0 और 18 उतरेगा यहाँ पर, प्लस एक बार जाएगा तो यहाँ पर 15 और शेषफल 3 बचेगा। माने इसका आंसर शेषफल 3 हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर तो 3 बचेगा कि अगर कोई संख्या है उसको 45 से भाग दे रहे हैं, अगर 18 शेष प्राप्त हो रहे हैं, उसी संख्या को अगर 15 से भाग दे तो शेषफल हमें 3 प्राप्त होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि शेषफल अगर 3 प्राप्त हुआ तो ट्रिक से देख रहे हैं कि हम डायरेक्ट अगर 15 को हम 18 को अगर हम 15 से भाग दें तो अभी 3 प्राप्त होगा। मतलब इसका ट्रिक जो तैयार होगा, ट्रिक से जो तैयार होगा कि सेकेंड भाजक जो भाजक है, सेकेंड भाजक जैसे इसमें 15 है और फर्स्ट का रिमाइंडर, माने ये फर्स्ट का रिमाइंडर है, से डायरेक्ट भाग दें तो जो शेष प्राप्त होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जैसे यहाँ पर 15 को अगर हम 18 से भाग दे रहे हैं तो एक बार जा रहा है और शेषफल हमें 3 प्राप्त हो रहा है, जो यही आंसर है। इसलिए हम ये ट्रिक अपना ले रहे हैं कि जो सेकेंड भाजक है और फर्स्ट का रिमाइंडर है उसमें भाग देंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर प्राप्त होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और बहुत सारे इसमें अलग अलग प्रकार के सवाल हैं। देखिएगा यहाँ पर लिखा है कि किसी संख्या को अगर हम 65 से भाग दे रहे हैं और 40 प्राप्त हो रहा है, उस संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा। डायरेक्ट हम ट्रिक से लगा रहे हैं कि सेकेंड भाजक मतलब 13 और फर्स्ट का क्या बोलते हैं शेषफल मतलब 40। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बचेगा, जो शेषफल बचेगा, सॉरी ये 39 होगा। एक माने इस क्वेश्चन का आंसर एक है कि किसी संख्या को अगर हम भाग दे रहे हैं 65 से और 40 से शेष प्राप्त हो रहा है, उसी संख्या को अगर हम 13 से भाग दें तो शेषफल हमें 1 प्राप्त होगा। माने सेकेंड का भाजक फर्स्ट का रिमाइंडर, यही इस क्वेश्चन का ट्रिक है। बहुत ही अच्छे अच्छे इसमें सवाल हैं और ये ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप ए, मतलब सभी एसएससी, बैंक, रेलवे सभी जगहों पे शेषफल प्रमेय आएगा। जैसे किसी संख्या को 24 से भाग देने पर शेष 5 प्राप्त हो रहा है, उस संख्या को 8 से भाग दिया जाएगा तो शेष का क्या प्राप्त होगा। किसी संख्या को अगर 24 से भाग दे रहा है और शेषफल 5 प्राप्त हो रहा है, अगर हम 8 से भाग दे दें तो शेषफल भी 5 ही प्राप्त होगा, क्योंकि हमको पता है कि जो भाज्य होता है वो सदैव शेषफल से बड़ा होगा, शेषफल से बड़ा ही होगा। तो इसलिए अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 आ गया तो अगर हम भाग देंगे तो दशमलव में जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन शेषफल जो होगा वो सदैव भाज्य से छोटा ही होगा। इस क्वेश्चन का यही आंसर। जैसे हम 5/8 लिख रहे हैं तो ये जो भाजक है ये आपका भाज्य है, तो भाज्य जो बचेगा अगर 8 से छोटा है तो शेषफल वही हो जाएगा। जैसे अगर 9 में हम भाग दे रहे हैं 8 में तो हमको शेषफल 1 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब अभी इससे आगे भाग नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो मान लीजिए दशमलव में जाएगा, लेकिन यहाँ पर इससे आगे भाग नहीं जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर जो भाज्य है अगर भाजक से छोटा है तो शेषफल वही उसका आंसर होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या को अगर दो संख्या अलग अलग हैं, मान लीजिए 2 संख्याएं हैं n1 n2, पहले बेसिक देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये संख्या n1 है और ये एक संख्या n2 है। अगर दोनों संख्या को एक ही से मतलब 45 से भाग दिया जा रहा है, 45 से भाग दिया जा रहा है,
n1 और n2 को, तो शेषफल 12 और 13 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर शेषफल 12 मिल रहा है और यहाँ पर शेषफल 13 मिल रहा है। मान लीजिए k टाइम ये भाग जा रहा है k1 टाइम और ये k2 टाइम भाग जा रहा है। तो n1 बराबर हो जाएगा आपका n1 इक्वल टू 45 k1 प्लस 12 और n2 बराबर यहाँ से निकलेगा कि 45 k2 प्लस 13। ठीक, तो n1 यहाँ से निकल गया, n2 यहाँ से लगा। यदि दोनों संख्याओं का योगफल को 9 से माने n1 और n2 को जोड़ दिया जाए और 9 से भाग दिया जाए तब शेष क्या प्राप्त होगा। तो जैसे दोनों के n1 प्लस n2 कर रहे हैं तो यहाँ से 45 k1 और k2 तो 45 कॉमन हो जाएगा आपका। ये देखिएगा बेसिक मेथड है, अभी हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। 45 k1 k2 अब 12 अब प्लस 13 मतलब 25। तो 25 को अगर हम 9 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो ये 5 बार में जाएगा k1 प्लस k2 तो 45 k1 प्लस k2 आपका शेषफल यहाँ पे 0 मिलेगा और यहाँ पर 25 उतार लेंगे तो आपका जाएगा कितने बार में, 2 बार में, मतलब 18 और 17 शेषफल बचा। ठीक, नहीं शेषफल 17 नहीं बचेगा, 29 27 9 36 9 2 18 7, ये 17 नहीं है 7 है, ध्यान दीजिएगा। माने शेषफल आपका 7 बचा, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब ट्रिक की तरफ देख लेते हैं हम। जैसे देख रहे हैं हम कि 12 और 13 जुट जा रहा है और बेसिकली हम लोग को 12 और 13 में ही भाग देना है। तो इसका ट्रिक जो तैयार हो रहा है, ट्रिक आपका सेकेंड भाजक फर्स्ट रिमाइंडर माने r1 प्लस r2 अप टू सो ऑन, यही इसका ट्रिक तैयार हो रहा है। इसको नोट कर लीजिएगा। बहुत सारे इसको पेड बैच में पढ़ाते हैं, मैं तो आपको फ्री में दे रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे 12 है और 13 है, इन दोनों का योग अगर हम 9 से भाग दें तो ये 25 हो जाएगा, 2 बार में जाएगा और 18 और शेषफल 7 जो यहाँ पर आंसर मिल रहा है। ये आपका ट्रिक है, इसको नोट कर लीजिएगा कि 2 अलग अलग संख्याएं हैं और 1 से भाग दिया जा रहा है। ये ध्यान रहे कि 2 अलग अलग संख्याएं और एक ही संख्या से भाग दिया जाए तब 12 और 13 प्राप्त हो रहा है। उसको 9 से भाग दिया जाए तब क्या प्राप्त होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जैसे इस सवाल को देखिए, अगर बेसिक मेथड से लगाते रहें तो लगाते ही रह जाएंगे कि 10 अलग अलग संख्या है, 10 ठो अलग अलग संख्या है और उसको 140 से भाग दिया जा रहा है, तब शेषफल 1 2 3 अप टू 10 तक प्राप्त हो रहा है। यदि इस सभी संख्याओं का योग कर दिया जाए, माना n1 n2 n3 अप टू n10 सभी का योग कर दिया जाए तो शेषफल अगर 20 से भाग दिया जाए तब क्या प्राप्त होगा। तो ट्रिक हमको जानते ही हैं कि 20 डिवाइड्स बाई 20 भाग दे रहे हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 10 और शेषफल हमको ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि ये प्रथम 10 संख्याओं का योग है। प्रथम 10 संख्या को अगर प्रथम कुछ भी संख्याओं का योग करना है तो n1 n2 प्लस n1 बाई n प्लस 1 डिवाइड्स बाई 2 होता है। अगर प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछे तो n बराबर आपका 10 है और 10 प्लस 1 होगा और 2 होगा, मतलब यहाँ से 5 आएगा और यहाँ से 11, मतलब 55 आया। तो डायरेक्ट हम 55 को अगर 20 से भाग दें तो आपका 2 मर्तबा में जाएगा और 40 और 15 शेष बचेगा। इस क्वेश्चन का आंसर 15 है। ठीक से बहुत जल्दी से हम लोग इस सवाल पर पहुँच जाएंगे आंसर की तरफ। अब यहाँ पे देखिए 2 संख्याएं अलग अलग है, 24 से भाग देना से 11 और 7 प्राप्त हो रहा है। दोनों संख्याओं के गुणनफल, यहाँ पे गुणनफल, तो गुणनफल के लिए भी वही ट्रिक होता है कि सेकेंड भाजक r1 r2 टू सो ऑन। तो यहाँ पे 7 दिया है और 11 दिया है, इसको हमको 8 से भाग देना है तो ये आपका 77 होगा, 9 बार में जाएगा और शेषफल 5 प्राप्त होगा। इसका आंसर 5 आएगा। गुणनफल में भी वही और
जोड़ में भी वही होगा। किसी संख्या को 35 से भाग देने पर शेषफल 18 प्राप्त हो रहा है। किसी संख्या को अगर 35 से भाग दे रहा है तो शेषफल हमें 18 प्राप्त हो रहा है। यदि उस संख्या को 4 गुना कर दिया जाए, देखिए यहाँ पर 4 गुना कर दिया जाए, तो मान लीजिए कोई संख्या है और उसको हम भाग दे रहे हैं किससे, 35 से। तो 35 से अगर भाग देंगे तो मान लीजिए अगर x टाइम वो कट रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 35 है, हम समझा दे रहे हैं, यन है, x बार में भाग जा रहा है, तो 35x और प्लस 18 शेषफल बच रहा है। तो यन बराबर हम लिख सकते हैं कि 35x प्लस 18। तो यहीं पर वही डायरेक्ट हमने लिख दिया, इसका 4 गुना कर दिया जाए और 20 से भाग दिया जाए, तो देखिएगा ये तो टोटल कट ही जाएगा। बचाइए तो 18 का 4 गुना होगा 72 और 20 से भाग दे देंगे हम, तो 20 3 60 और शेषफल 12। इसका आंसर 12 होगा, क्योंकि 4 गुना कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो शेषफल जो भी होगा उसका भी 4 गुना होगा। अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं हम। किसी संख्या को उत्तरोत्तर 7 और 11 से भाग दिया जाए। उत्तरोत्तर मतलब हम समझा दे रहे हैं आपको कि कोई संख्या है n और उसको 7 से भाग दे रहे हैं, तो अगर k आ रहा है तो k को हम 11 से भाग देंगे। यह उत्तरोत्तर है कि मैंने जो 7 से भाग देने पर जो भागफल आए उसको 11 से भाग देने पर जो शेष क्रमशः, अगर 7 में भाग दे रहे हैं तो यहाँ पर आपका क्रमशः 3 बच रहा है और यहाँ पर 4 बच रहा है। तो वह छोटी सी छोटी संख्या हमको बतानी है कि वो छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है। देखिएगा कि वो छोटी सी कौन सी संख्या है, वह छोटी सी छोटी कौन सी संख्या है जिसको हम 7 और 11 से भाग देने पर शेषफल 3 और 4 प्राप्त हो रहा है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या a है, 7 से भाग दे रहे हैं तो हमें b प्राप्त हो रहा है और शेषफल हमको 3 मिल रहा है। अब b को अगर हम 11 से भाग दे रहे हैं तो c प्राप्त हो रहा है और शेषफल हमको 4 मिल रहा है। तो वो छोटी सी छोटी संख्या, मान लीजिए a को ज्ञात करनी है। देखिएगा छोटी से छोटी संख्या के लिए हम c को 1 मान लेंगे। अगर 0 मानेंगे तो मान लीजिए 0, 11 गुणा 0 0 हो जाएगा, यहाँ पर 4 बचेगा, 4 3 7। ये छोटी से छोटी संख्या नहीं होगी। छोटी से छोटी संख्या को हम 1 मानेंगे। 1 मानेंगे तो b बराबर क्या होगा, 11 में b से भाग देना तो भागफल 1 मिल रहा है और शेषफल 4 मिल रहा है। तो b जो होगा 11 गुणे 1 प्लस 4 होगा। ठीक, समझ में आया। और जो c होगा, जो a होगा 11 गुणे 1 प्लस 4 इंटू 7 प्लस 3 होगा। मतलब इसका गुणा इसके साथ और इसका योग वही है। तो 11 4 15, 15 7 105 और प्लस 3 माने 108। 108 वह छोटी सी छोटी संख्या है जिसको हम 7 से भाग देंगे तो 3 शेष प्राप्त होगी और जो भागफल मिलेगा उसको 11 से भाग देंगे तो 4 प्राप्त होगी। चलिए हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 108 है, 7 से भाग दे रहे हैं, 7 एकम 7, 3 बचा, 8 आया, 7 बचे 35, यहाँ पर 35 हुआ और हमको 3 शेष प्राप्त हो गया। देखिए पहले भागफल में 3 शेष मिला। अब दूसरा जो है इसको 15 को हमको 11 से भाग देना ही है। तो 11 से भाग देंगे 1 आएगा और शेषफल हमको 4 मिलेगा। देखिए यहाँ पर शेषफल 4। तो वो छोटी से छोटी संख्या 108 है। पहले एक बार और समझा दे रहे हैं। जैसे कोई संख्या है a, उसको हम 7 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल हमें 3 प्राप्त हो रहा है। अब जो भाग दे रहे हैं b आया, इसका भागफल ये है। अब इसको हम 11 से भाग दे रहे हैं तो इसका भागफल c आया और 4 प्राप्त हुआ। तो b बराबर हम मान लेते हैं 11 गुणा 1 प्लस 4 होगा और c बराबर 11 धन 1 धन 4 का होल का गुणा 7 से और प्लस 3, वही 108 आंसर होगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब यही दिया है। किसी संख्या को उत्तर नहीं है, उत्तरोत्तर है, ये ध्यान देंगे, उत्तरोत्तर है।
13 और 7 से भाग देने पर शेष क्रमशः 5 एंड 6 प्राप्त हो रहा है। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए। फिर वही कि 13 में हम किसी संख्या ए में भाग दे रहे हैं तो शेषफल हमको 5 मिल रहा है और बी भागफल हमको ये प्राप्त हो रहा है। अब उसी संख्या को हम 17 से भाग दे रहे हैं तो शेष सी हम भागफल हमको सी मिल रहा है और शेषफल हमको 6 मिल रहा है। तो छोटी से छोटी संख्या के लिए एक हम करेंगे तो 17 कम 17 6 23, यहाँ पे 23 मिला। अब ए के लिए हम 13 गुणे 23 प्लस 5 23, सॉरी ये 3 है। तेईस प्लस 5, यह इस क्वेश्चन का आंसर होगा। वो छोटी से छोटी संख्या यही है जिसको हम 13 से भाग देंगे तो शेषफल 5 मिलेगा और जो भागफल है उसको हम 17 से भाग देंगे तो शेषफल 6 प्राप्त होगा। आप इस क्वेश्चन का आंसर ले लीजिएगा। ऐसे डब्ल्यू है लिखा किसी संख्या को 11, 13, 15 से भाग देने पर शेषफल 2, 1, 3 प्राप्त हो रहा है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 11 से भाग दे रहे हैं ए में तो हमको शेषफल 2 मिल रहा है। भागफल हमको बी प्राप्त हो रहा है, उसको हम 13 से भाग देना तो भागफल हमको सी मिल रहा है और शेषफल हमको क्या मिल रहा है 1 प्राप्त हो रहा है। फिर उसको हम 15 से भाग दे रहे हैं सी को तो डी मिल रहा है, शेषफल हमें 3 प्राप्त हो रहा है। और डी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या है तो डी बराबर 1 होगा। 15 3 18, सी बराबर 18 होगा। बी बराबर 13 गुणे 18 प्लस 1 होगा। ए बराबर 11, 13 गुणे 18 प्लस 1 प्लस 2, ये इसका आंसर होगा। वो छोटी से छोटी संख्या ये है। अगला सवाल देखते हैं। किसी संख्या को उत्तरोत्तर 11, 13, 15 से भाग देने पर शेषफल 2, 1, 3 प्राप्त होता है। वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है हम, जैसे हम फिर वही 11 ए में भाग दे रहे हैं, बी प्राप्त हो रहा है, शेषफल हमें 2 मिल रहा है। उसको हम 13 से भाग दे रहे हैं, सी भागफल मिल रहा है और शेषफल हमको 1 मिल रहा है। और उसको फिर 15 से भाग दे रहे हैं तो डी प्राप्त हो रहा है, शेषफल हमें 3 प्राप्त हो रहा है। बड़ी से बड़ी संख्या मान लीजिए 9 है, लेकिन ये हम गलत कर रहे हैं क्योंकि 9 से बड़ी संख्या 10 है, 10 से बड़ी संख्या 100 है, 100 से बड़ी संख्या 1 लाख है, इससे बड़ी संख्या कुछ और है। इसलिए हम बड़ी से बड़ी संख्या नहीं ज्ञात कर सकते हैं। इसमें एक विकल्प और ये आता है कि नहीं ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तुरंत हम इस पर ट्रिक लगा के आगे चले जाएंगे। वह बड़ी से बड़ी संख्या हम नहीं ज्ञात कर सकते। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। किसी संख्या को 18 और 15 से भाग देने पर शेष 4 व 3 प्राप्त हो रहे हैं। हम यदि भाजकों को क्रम बदल दिया जाए, मतलब 18 किसी संख्या को 18 से भाग दे रहे हैं तो 4 मिल रहा है और उसी संख्या को अगर हम 15 से भाग दे रहे हैं तो 3 मिल रहा है। अगर क्रम बदल दिया जाए तब हमें क्या प्राप्त होगा। इस क्वेश्चन को देखिए। जैसे लिखा है, मान लीजिए 18 है, ठीक, ए में भाग दे रहे हैं, बी भागफल मिल रहा है, सी हमको शेषफल हमको 4 मिल रहा है। फिर उत्तरोत्तर भाग दे रहे हैं हम उसको किससे 15 से, तो सी भागफल मिल रहा है और शेषफल हमको 3 मिल रहा है। अब पूछा है कि अगर भाजकों का क्रम बदल दिया जाए तो पहले हम ए तो ज्ञात कर लें। मान लीजिए 1 है तो 15 कम 15 3 18, मैंने बी बराबर 18 आ गया और ए बराबर 18 गुणे 18 प्लस 4। अब इसका क्रम बदल दिया गया है, मतलब ए बराबर हो गया आपका 18 गुणे 18 प्लस 4 और आप यहाँ पर 15 से भाग दे रहे हैं। तो
निकालने हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या 18 गुणे 18 तो होगा आपका 8 9 64 4 हासिल 6 8 एकम 8 6 14 और 18 4 8 4 12 2 हासिल 1 2 1 3 और प्लस 4 तो 2 328 यहाँ पर 328 हो गया 328 15 से भाग देना हमको 328 को हम 15 से भाग देंगे 15 से भाग देंगे तो 15 दूना 30 2 15 कम 15 शेषफल 13 मतलब भाग जा रहा है 21 बार और शेषफल हमको मिल रहा है कितना 13। अब उसको 18 से भाग देंगे तो एक बार में भाग जाएगा और 3 प्राप्त होगा। मतलब किसी संख्या को 18 और 15 से भाग देने पर 4 और 3 प्राप्त हो रहा है। यदि भाजकों का क्रम बदल दिया जाए मतलब 18 बाद में आए 15 पहले आए तो हमको शेषफल 13 और 3 प्राप्त होगा। यही इसका आंसर है। लगाने का तरीका यही है। किसी संख्या को उत्तरोत्तर 8 और 10 से भाग दिया जा रहा है। अब यहाँ पर 8 और 10 से भाग देने पर शेष क्रमशः 1 और 2 प्राप्त होते हैं। यदि उस संख्या को 40 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 8 से भाग दे रहे हैं, मान लीजिए ए है तो शेषफल हमको 1 मिला और बी भागफल मिला। फिर उसको हम भाग दे रहे हैं 10 से तो शेष सी हमको मिला और शेषफल हमको 2 मिला। सी बराबर 1 पुट करेंगे 10 एकम 10 2 12 और ए बराबर 12 8 96 प्लस 1 97 97। अब 97 को हम 40 से भाग दे रहे हैं तो 40 दूना 80 17 शेष प्राप्त हुआ। इसका आंसर 17 होगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न का शेष बताइए। जैसे कई सवाल हैं इसमें, एक एक सवाल करके हम लोग देखते हैं। जैसे लिखा है कि इसको हम ऐसे सरल भाषा में लिख ले रहे हैं। शेष बताना हमको सिर्फ 47 का पावर 8 है 48 है अब प्लस 3 है। इसको हम 46 से भाग देंगे तो शेषफल हमको क्या प्राप्त होगा। पहला क्वेश्चन है, सब अलग अलग है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या 3 है और 2 से भाग देंगे तो हम जानते हैं कि इसमें शेषफल 1 मिलेगा। मतलब 2 + 1 डिवाइड्स बाई 2 तो यहाँ पर शेषफल 1 मिल रहा है। जैसे यहाँ पर 46 है और 47 है तो इसको हम 46 + 1 पावर 48 + 3 करेंगे, यहाँ पर 46 तो हमको मिल रहा है यहाँ पर कितना। यहाँ से शेषफल 1 मिला और यहाँ पे 3 मतलब यहाँ पर 4/46 तो जो कम है इसलिए हमको यही आंसर मिला कि मतलब जो 4 है वही हमारा शेषफल है। इस क्वेश्चन का आंसर यही है। ठीक कि मतलब जैसे 3 में 2 से भाग दे रहे हैं तो 2 + 1 कर रहे हैं और 2 से भाग दे रहे हैं तो 2 2 देख रहे हैं बराबर हो गया और शेषफल 1 मिला। तो इसी हिसाब से यहाँ पर शेषफल 1 मिलेगा। 1 का पावर 48 तो 1 ही होता है और प्लस 3 तो ये 4 हुआ। 4 को 46 से भागने तो शेषफल हमको 46 प्राप्त होगा। जैसे दूसरा है, दूसरा को हम आसान भाषा में लिख रहे हैं कि 71 का पावर 71 प्लस 1 को भाग दे रहे हैं 70 से तो हम इसको लिख सकते हैं 70 + 1 का पावर 71 प्लस 1 ठीक बटा 70। तो यहाँ पर है आपका 70 और शेषफल यहाँ पर 1 का पावर 71 तो 1 और 1 + 1 मतलब 2 डिवाइड्स बाई 70 मतलब शेषफल जो है हमको 2 मिला। यही इसका आंसर है। अब पहले मिटाना पड़ेगा इसको। चलिए रुकिए, तीसरा सवाल यहाँ पर हम कर दे रहे हैं। सी जो है यहाँ पर कर रहे हैं कि 28 का पावर आपका 8 है अब प्लस 7 है को 26 से भाग दे रहे हैं
तो देखिएगा यहाँ पर तो 1 हो नहीं पाएगा क्योंकि 26 + 1 27 हो जाएगा। तो इसको करने के लिए देखिएगा हम यहाँ पर कर रहे हैं कि 26 + 2 का पावर 8 + 7 बटा 26। तो यहाँ पे शेषफल 2 मिला, 2 का पावर 8 हुआ। मतलब यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम यहाँ से आगे कि 2 का पावर 8 + 7 बटा 26। तो 2 का पावर 8, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 16, 16 दूना 32 गुणे 2 पर पावर 1 2 3 4 5 और ये 3 + 7 बटा 26। या इसको लिख सकते हैं कि 2 बटा 4, 2 पे पावर 4 और 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 5 और 2 पे पावर 3। तो यहाँ से हमको मिलेगा 256, माने 2 पे पावर 8 का मान 256 होता है। ठीक, 256 और +7, इसको हम 26 से भाग दे देंगे। यहाँ पर 200 कितना होगा, 263 होगा। 7 को 26 से भाग दे रहे हैं हम। 26 से कम 26, आपका 0 3 उतरा और यहाँ पर 10 हुआ। इसका भागफल, इसका शेष हमको 3 प्राप्त होगा। यह आंसर यही है। मिटाना पड़ेगा अगले सवाल के लिए, मतलब हम इधर से मिटा दे रहे हैं। दो पे पावर 45 + 3 को हम 9 से भाग दे रहे हैं। नहीं, एक छूट रहा है। 146 का पावर 6 है और 8 से भाग दे रहे हैं हम कितना में, 143 से। तो यहाँ पर 143 + 3 का पावर 6 बटा 143 और -8 है। यहाँ पर 3 का पावर 6 -8 बटा 143। 3 का पावर 6 जो आएगा उसमें से और 3 को घटा देंगे, 8 को घटाएंगे और जो भाग देंगे, तो हमें जो आंसर मिलेगा वही इसका आंसर होगा। इसका वैसे आंसर 6 आएगा, मैं बता दे रहा हूँ। इसको हल करेंगे तो हमारा 721 आएगा और 143 अगर भाग देंगे 5 बार में जाएगा 715 आएगा और 6 इसका शेष मिलेगा। अगला सवाल जो ई है, देखते हैं इसको कैसे करेंगे। दो के पावर 45 + 3 बटा 9। तो लिख सकते हैं इसको 2 पावर क्यू प्लस इंटू 2 पे पावर 45 बटा 3 मैंने 15 +3 बटा 9। तो यहाँ पे 8 हो जाएगा और 2 बटा 45 पावर 3, मतलब यहाँ पे 15 होगा। तो यहाँ पर 8 का बटा 15, क्योंकि ये कट जाएगा और 8 बटा 15 अब +3 बटा 9। इसको हल करेंगे तो आपका, इसको पहले मिटा दें। इसको लिख सकते हैं 9 - 1 का पावर 15 +3 बटा 9। तो यहाँ पर -1 शेष बचा
और -1 का शेष 15 पर +3/9, तो माइनस का 15 मतलब -1 और +3/9, तो इसका होगा 2 पावर 9, माना शेषफल आपका 2 बचेगा। क्योंकि अगर सम है तो इसका मान पॉजिटिव आएगा, अगर विषम है तो इसका मान निगेटिव आएगा। तो -1/3 मतलब 2 बचा, शेष 9 बचा, शेष 2 बचा इसका आंसर। ये लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।